नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सौरभ प्रियदर्शी में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें मैं वनस्पति विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इंटर हाई स्कूल के बच्चे जो जूलॉजी बॉटनी की कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनको इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है घास विज्ञान। घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी। घास विज्ञान के अंतर्गत हम घासों का अध्ययन व पालन का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी। एनाटॉमी में होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। किसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन? पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। अगला है आपका जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। इसमें सभी प्रकार के जीवाणुओं का उनकी लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी की जाती है, और जिस विज्ञान के तहत इसकी स्टडी की जाती है उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अगला है आपका ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लीजिए कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों, जो प्लांट में गांठें पड़ जाती हैं और पौधों में जो कैंसर हो जाता है उसका डिटेल अध्ययन कैसिडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों यानी पेड़ों की, जो पुराने पुराने पेड़ हो जाते हैं उनकी आयु का अध्ययन किया जाता है। इसमें पता लगाया जाता है कि किस वृक्ष की आयु कितनी हो चुकी है। उसके अंदर कैम्बियम रिंग बनती है, जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, उसको काउंट करके पता कर लिया जाता है कि वृक्षों की आयु कितनी हो चुकी है। अगला है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है कि इन्वायरमेंट में जो पौधे हैं उनका वातावरण के साथ कैसा संबंध है, किस तरीके से वो उस इन्वायरमेंट अपने आप को ढाल लिए हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आगे है आपका इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में हम आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन करते हैं, यानी पौधे के आर्थिक महत्व का हम अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। अगला है इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी में हम आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। जो आदिवासी रहते हैं वो पादपों का उपयोग किस तरीके से करते हैं, उन सभी का डिटेल में अध्ययन हम इथनोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। अगला है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम वनों का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से ही पता चलता है कि जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको फॉरेस्ट्री बोलते हैं। अगला है आपका एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी में पेड़ पौधों का अध्ययन जो हो रहा है, इसी तरीके से अन्य ग्रहों पे जो जीव पाए जा रहे हैं या पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। अगला आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। आर्टिफिशियल जीन्स का जो फॉर्मेशन होता है और उसका ट्रांसफ़र जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जरा विज्ञान जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है।
वंशानुगत हेरिडिटी में हम आनुवांशिक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन करते हैं। यानी जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो आने वाली संतान में पहुंचते हैं, उनका डिटेल में अध्ययन हम हेरिडिटी के अंतर्गत करते हैं। आगे है आपका लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन होते हैं। अब ये लाइकेन्स क्या होते हैं? ये लाइकेन उनको कहते हैं जिसमें आपका एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं, उनको लाइकेन्स कहते हैं। और इन लाइकेन्स का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का अध्ययन किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोब्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आपका माइकोलॉजी में हम कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यानी फंजाई का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के फंजाई जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनका डिटेल में अध्ययन, किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, उनका फाइलम क्या है, इन सभी का अध्ययन हम माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। अगला है पेलियोबॉटनी में हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जो पादप हैं वो जो नष्ट हो चुके हैं, उनके जो जीवाश्म बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम पेलियोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। अगला है आपका पेलिनोलॉजी में परागकण मतलब एंथर्स का अध्ययन करते हैं। जो फूलों पे परागकण बनते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके बाद फूल में क्या चेंजेज आता है, उन सभी का डिटेल में अध्ययन हम पेलिनोलॉजी यानी परागकण का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। पैथोलॉजी में पादप रोगों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी शब्द से ही आपको पता चल रहा है। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? उनका उपचार का अध्ययन हम पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पैरासिटोलॉजी में पोषिता और परजीवों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो पैरासाइट्स होते हैं उनका डिटेल में अध्ययन हम पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जो दूसरे जीवों पर ऊपर रह करके और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फाइकोलॉजी में हम सवालों का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया माइकोलॉजी में हम एल्गी का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं, यानी एल्गी। कवक को फंजाई कहते हैं और शैवाल को एल्गी बोलते हैं। आगे देख लीजिए फार्मेकोलॉजी में हम औषधि पादपों का अध्ययन करते हैं डिटेल में। अगला है आपका फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले ब्रायोलॉजी मैंने बताया, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा के बारे में अध्ययन किया जाता है। रिक्सिया मर्केंसिया जितने भी होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको टेरिडोलॉजी बोलते हैं। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में पौधे इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ विकसित हैं उन सभी का डिटेल में अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्पेस बायोलॉजी। स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। जो बीज फैलते हैं फलों से निकल करके इन्वायरमेंट में, उन सब का डिटेल में अध्ययन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। ठीक, इसके अध्ययन औषधि शास्त्र के एक शाखा है जिसमें जलवायु और वातावरण का हमारे स्वास्थ्य ऊपर या पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का डिटेल में अध्ययन जियोमेडिसिन के अंतर्गत करते हैं। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हीलियोथेरेपी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर सूर्य के प्रभाव से
जो ट्रीटमेंट होता है पौधों का, उनका डिटेल में अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन करते हैं, मतलब जल का संचय जो पेड़ पौधे करते हैं उनका हम इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला और लास्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम पौधों के वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी में पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पौधा है, किस किंगडम में आएगा, इन सब का डिटेल में अध्ययन इसी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। और टेक्सोनॉमी के प्रतिपादक जो हैं कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है, डिटेल में आगे बताऊंगा, वीडियो जैसे जैसे बनता जाएगा सारी चीज़ें डिटेल में करता चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये था ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, बॉटनी की शाखाओं के बारे में मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से और वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।